सविता अपने 6 महीने के बच्चे को लेकर मायके आ गई थी। सविता का पति बहुत शराब पीता था और शराब पीकर सविता के साथ हाथापाई करता था। सविता इतने दिनों से ये सब झेल रही थी क्योंकि उसका मायके में कोई नहीं था, सिर्फ उसकी एक गरीब माँ थी जो जैसे तैसे अपना गुजारा करती थी। पर अब सविता से बर्दाश्त नहीं हुआ और वो मायके आ गई। मायके आने के बाद एक दिन सविता की माँ कहती है, बेटी तू मायके तो आ गई है, पर बेटी तुझे तो पता है मैं अपना खर्चा मुश्किल से चलाती हूँ, दाल रोटी खाकर गुजारा कर रही हूँ। मैं बेटा तेरा और तेरे बच्चे का ध्यान कैसे रखूंगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तू वहां रहे और उस आदमी से मार खाते रहे, पर बेटा तू मेरी मजबूरी भी तो देख। मैं क्या करूँ, मैं कैसे तुम लोगों का खर्चा उठा सकती हूँ। माँ तुम चिंता मत करो, मैंने बहुत सोच समझ के ये कदम उठाया है। मैं कोई काम ढूंढ लूंगी। माँ मैं जानती हूँ तुमने मुझे अकेले इतना बड़ा किया। हाँ मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, पर मैं 12वीं कक्षा तक पढ़ी हूँ। कोशिश करूंगी तो मुझे कहीं ना कहीं नौकरी मिल जाएगी। आप बस मेरे बेटे का ध्यान रखना और मेरी इतनी ही मदद कर देना, मुझे वो ही बड़ी बात हो जाएगी। हाँ हाँ बेटी, तेरे बेटे का ध्यान तो मैं रख लूंगी, पर मैं बस तुम्हारा खर्चा नहीं उठा सकती। तू देख ले, अगर तुझे कोई काम मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो हमें इसके पापा के आगे ही हाथ फैलाने पड़ेंगे। वो मारे ठोके या जो भी करे बेटा, पर हम मजबूर हैं। माँ तू चिंता मत कर, मैंने बोला ना मैं अपने बेटे का और तेरा भी ध्यान रखूंगी। बस तू मेरा थोड़ा सा साथ दे ले माँ, मैं कल सुबह ही काम की तलाश में जाऊंगी। ठीक है बेटा, तुम कहती हो तो ठीक है। दूसरे दिन सविता सुबह से काम की तलाश में निकल जाती है। सविता कड़ी धूप में यहाँ वहां भटकती है, जगह जगह काम की तलाश करती है, पर उसे कहीं कोई काम नहीं मिलता। थक हार कर सविता घर आ जाती है। रात में वह खाना भी नहीं खाती क्योंकि उसकी माँ के पास इतने भी पैसे नहीं होते थे कि वो रोज दाल रोटी भी बना सके। सविता भूखे ही सो जाती है, बस अपनी बेटे को थोड़ा सा दूध पिलाती है और सो जाती है। सुबह उठकर सविता फिर काम की तलाश में निकल पड़ती है। यहाँ वहां काम ढूंढती है, उसे कहीं कोई काम नहीं मिलता। फिर सविता एक जगह पहुंचती है, वहां पर देखती है कि बहुत सारी दुकानें हैं खाने की। सब लोग कुछ ना कुछ खाने के स्टॉल लगाए हुए हैं। वहीं एक औरत के ऊपर उसकी नजर पड़ती है। औरत समोसे बनाकर बेच रही थी। तभी सविता वहां जाती है और बैठ के सोचती है, ये भी तो एक औरत है, ये खाने का स्टॉल लगा सकती है, तो मैं क्यों नहीं लगा सकती। मुझे भी कुछ ऐसा ही करना होगा क्योंकि मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ कि मुझे काम मिल जाए। मैं भी कुछ ऐसा ही करती हूँ जिससे हमारा गुजारा हो सके। ये सोचकर सविता घर को निकलती है। रास्ते में सविता सोचती है कि वह किस चीज का स्टॉल लगाए। तभी सविता को याद आता है कि वह गोलगप्पे बहुत अच्छे बनाती है और सविता पानी पूरी का ठेला लगाने का सोच लेती है। घर जाकर सविता अपनी माँ को बताती है कि माँ मैं पानी पूरी का ठेला लगाऊंगी। बस मेरे पास ये कुछ बालियां हैं जिन्हें बेचकर मैं थोड़े से पैसे ले आती हूँ और कल से मैं पानी पूरी का ठेला लगाऊंगी। ठीक है बेटा, तुझे जो करना है तू कर सकती है। मैं तेरे मुन्ना का अच्छे से ध्यान रखूंगी, बस तू अपना ध्यान रखना। हाँ माँ तुम चिंता मत करो, मुझे उम्मीद है। मैंने देखा रास्ते में बहुत सारी औरतें ऐसा काम करती हैं, उन्हीं से मुझे उम्मीद मिली है। ठीक है बेटा, अच्छी बात है। सविता अपनी बालियां बेचकर पानी पूरी का ठेला खरीदती है और पानी पूरी का स्टॉल लगाती है। उसी जगह पर जहां पर वो महिला
समोसे बेच रही थी वहीं जाकर अपने पानी पूरी का ठेला खड़ा करती है। सविता को सुबह से शाम हो जाती है पर उसकी पानी पूरी नहीं बिकती। वहीं समोसे वाले और बाकी स्टॉलों पर लोग जा रहे थे पर पानी पूरी के स्टॉल पर कोई नहीं आया। थक हार कर सविता घर चली जाती है। पहले दिन तो उसका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है क्योंकि स्टॉल पर कोई नहीं आया, पर वो हार नहीं मानती। दूसरे दिन फिर सुबह उठकर तैयारी कर कर अपना ठेला लेकर पहुंच जाती है। उस दिन भी उसके ठेले पर कोई नहीं आया पर शाम को उसके ठेले पर एक दो ग्राहक आ जाते हैं। ये देखकर सविता बहुत खुश हो जाती है। उसे लगता है कि हाँ, पहले दिन कोई नहीं आया तो क्या हुआ, दूसरे दिन तो मेरे ठेले पर लोग आए। फिर तीसरे दिन सविता आती है। आज कल से ज्यादा लोग दिखते हैं और ऐसे ही धीरे धीरे उसके ठेले पर लोग आने लगते हैं। उसकी पानी पूरी का टेस्ट अच्छा था इसलिए लोग उसकी पानी पूरी पसंद करते हैं। यार, ये पानी पूरी वाली दीदी की पानी पूरी तो एक नंबर है। मैं अब यहीं से पानी पूरी खाया करूंगा। हाँ, तू सही कह रहा है, पानी पूरी तो बहुत अच्छी है। मैं भी यहीं से पानी पूरी खाया करूंगा। अरे, ये पानी पूरी वाली दीदी की पानी पूरी सही में बहुत अच्छी है, मुझे तो बहुत पसंद आई है। अब मैं कहीं पे भी पानी पूरी नहीं खाऊंगी, यहीं पे खाऊंगी, है ना? हाँ, सही कहा। सब लोगों को सविता की पानी पूरी बहुत पसंद आने लगी और अब उसका काम अच्छा चल पड़ा। अब सविता अच्छे खासे पैसे कमाने लगी और वो पैसे वो अपनी माँ को देती जिससे माँ घर का खर्चा चलाने लगी। इसी तरह धीरे धीरे सविता का अच्छा काम चलने लगा और एक दिन उसका पानी पूरी का स्टॉल इतना बड़ा हो गया कि उन पैसों से उसने अपने घर की भी मरम्मत करवा ली और अपने बेटे के लिए भी सब कुछ अच्छा करने लगी। अब वो अपने बेटे को अच्छे से पढ़ा सकती थी। उसे इस बात की बहुत खुशी थी। तो ऐसे पानी पूरी वाली सविता की मेहनत रंग लाई।